चलो आज हम लोग पढ़ेंगे आईपीएससी नामकरण। क्या पढ़ेंगे? आईपीएससी नामकरण। हम लोग कुछ आगे पढ़े थे, इसके पहले कुछ हम लोग पढ़े थे, आज उसके हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आईपीएससी नामकरण में आज हम लोग समझेंगे क्रियात्मक समूह जब लगे होते, क्या जब कार्बन की श्रृंखला में क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं तो उनका हम नामकरण कैसे करते हैं। अब यहां ध्यान समझिए, मैंने यहां पर कुछ क्रियात्मक समूहों के नाम लिखा है, ठीक। कुछ क्रियात्मक समूह क्या लिखा गया है? नाम। चलो इनको हम नंबरिंग कर देते हैं, ठीक। 9 मिला है। पहला जो क्रियात्मक समूह होता है वह होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कैसे इसको पहचानेंगे? तो COOH। तो अगर COOH होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। अगला सल्फोनिक अम्ल SO3H। अगर SO3H है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सल्फोनिक अम्ल। साइनाइड CN रह गया। अगर CN है तो उसको बोलते हैं हम लोग साइनाइड। अगर NC है तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। एडिहाइड CHO है। अगर किसी कार्बन श्रृंखला में क्या लग गया? CHO, उसको हम लोग बोलते हैं एडिहाइड। क्या बोलते हैं? एडिहाइड बोलते हैं। कीटोन, तो कीटोन में क्या होता है? CO होता है। क्या होता है? अगर कार्बन की मेल श्रृंखला में CO आ गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कीटोन कहते हैं। एल्कोहल, तो एल्कोहल में क्या आता है? OH आता है। क्या आता है? OH। तो एल्कोहल कैसे पहचानेंगे? कौन से क्रियात्मक समूह है? ये कौन सा क्रियात्मक समूह है? OH यानी एल्कोहल का। कौन सा? एल्कोहल का। आगे एमीन। एमीन में क्या होता है? NH2, ठीक। एल्कीन में जानते हो, ठीक, डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। तो एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, एल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। अब यहां थोड़ा ध्यान समझो, एक होता है पूर्व लग्न, एक होता है अनुलग्न। एक होता है पूर्व लग्न, एक होता है अनुलग्न। पूर्व लग्न क्या होता है? ठीक, यानी जो सबसे आगे लगे। क्या लगे? एक होता है सफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स, ठीक। तो एक क्या होता है? ये सबसे आगे लगता है। क्या लगता है? सबसे। तो उसको हम लोग बोल रहे हैं पूर्व लग्न, जो शब्द के पहले लगे, ठीक। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्व लग्न। जो शब्द के पीछे लगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुलग्न बोलते हैं। जैसे हम लोग कहते नहीं, ठीक। कर्म, कर्म में हमने क्या जोड़ दिया? सु जोड़ दिया। सु जोड़ दिया तो सु क्या हो गया? सुकर्म हो गया ना। तो सु क्या है? पूर्व लग्न है, मैंने इसके आगे जोड़ दिया, ठीक है ना। अब मैंने मान लो पीछे कोई जोड़ा कठिन, कठिन, लास्ट में क्या जोड़ दिया? कठिनता बन गया, इसमें मैंने कहा जोड़ा? ये हो गया अनुलग्न की तरह यहां पर काम करेगा। अब यार समझो, थोड़ा ध्यान समझना है, ये बहुत यहां समझ गए, सब चीज समझ में आ गया। देखो समझो यहां पर एक क्रियात्मक समूह लिखा क्या हो गया? जो सबसे ऊपर है वो होता है बाप जी। क्या होता है? बाप जी। जो नीचे होते हैं क्या होते हैं? बेटे जी। क्या होते हैं? बेटे जी। अच्छा बताओ, अगर मान लो तुम्हारे घर में किसी के यहाँ से मान लो शादी, बोलो मत, अगर किसी तुम्हारे घर में किसी के यहाँ के शादी विवाह का निमंत्रण आ रहा है, बताओ तुम्हारे नाम से आता है? अगर तुम्हारे पापा हैं या दादा हैं, अगर दादाजी घर में है तो दादाजी के नाम पे आएगा, ठीक। मान लो बाई चांस दादाजी, ठीक, हाँ, तो पापा जी के नाम से किसके नाम से आएगा? पापा जी के नाम से आएगा। मतलब जो हमारे का मतलब ही है, जो उस घर में, फैमिली में जो सबसे बड़ा मेंबर होता है, जो सबसे बुजुर्ग मेंबर होता है, उसी के नाम से कार्ड आता है, उसी के नाम से कार्ड आता है। तो देखो यार, तो क्रियात्मक समूह का मतलब यही है, इस क्रियात्मक समूह जो सबसे ऊपर रहेगा उसको हम लोग प्रायिकता सबसे पहले देंगे। क्या देंगे? उसको हम लोग प्राथमिकता सबसे पहले देंगे। क्या देंगे? उसको हम लोग प्राथमिकता सबसे पहले देंगे, जो क्या होगा? क्रियात्मक समूह में पहले आएगा। तो अगर आईपीएससी नामकरण में ये सभी एलिमेंट क्या होते हैं? ये सभी क्रियात्मक समूह देखेंगे कौन सा क्रियात्मक समूह पहले आ रहा है। जो क्रियात्मक समूह पहले आएगा उसको प्राथमिकता पहले दिया जाएगा। जैसे मान लो, तो समझो यहां पर मान लो आ गया CHO। क्या गया? CHO। और आ गया OH। और आ गया COOH। क्या गया? COOH। अब बताओ इन तीनों में बाप जी कौन है? हाँ, यही मतलब है, कहने मतलब। तो इन तीनों में बाप जी कौन है? COOH। यानी पहली बार चिट्ठी किसके पास पहुंचेगी? कार्ड किसके पास पहुंचे? पहले पहुंचे कार्ड इनके पास, ठीक। पहले कार्ड किसके पास पहुंचेगा? COOH के पास पहुंचे। यानी ये हो गए बाप जी, और इन्हीं का प्रयोग हम लोग करेंगे और लग्न के रूप में। किसका प्रयोग करेंगे? और उस श्रेणी में जो लगे होंगे ना, जितने क्रियात्मक समूह लगे होंगे, उनका प्रयोग किस रूप में करेंगे? पूर्व लग्न के रूप में करेंगे। ये बात ध्यान रखिए, दिखाता हूं मैं। चलो पहले हम लोग एक उदाहरण के साथ समझते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं, एकदम माइंड तुम्हारा छपेगा, ध्यान समझना। चलो
मान लो मैंने कोई कंपाउंड लिख लिया, चलो CH3, यहां पर लिख दिया मैंने, CHO लगा दिया, चलो CHO लगा दिया, ठीक। यहां पर लिखा CH2, क्या लिखा CH2, यहां भी लिखा CH2, यहां लिख लिया मैंने CH, यहां लगा दिया OH, और यहां मैंने लगा दिया COOH। अब बहुत ध्यान समझना, बताओ इसमें कितने केतमक समूह जुड़े हैं, पहले बताओ। A लगा है, A भी केतमक समूह ही है, A है, A है, A। अब बताओ तीनों में बाप जी कौन है? तीनों में बाप जी है COOH, तो सबसे पहले प्राथमिकता COOH को, CHO को। हाँ यही मैटर है, बोलो मत रहो। तो सबसे पहले प्राथमिकता किसको गई? यानी हम लोग नंबरिंग कहां से करेंगे? हम लोग नंबरिंग करेंगे यहां से, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। बात समझ में आ रही है? किसी कोई प्रॉब्लम? अब देखो, अब जिसको मैंने प्राथमिकता पहले दे दिया, बहुत ध्यान समझना, जिसको मैंने प्राथमिकता पहले दे दिया है उसके लिए हम लोग लगाएंगे अनुलग्न। क्या लगाएंगे? अनुलग्न। और जो प्राथमिकता से श्रेणी से बाहर चला गया उसके लिए हम लोग अनुलग्न का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या लगाएंगे? पूर्व लग्न। क्या लगाएंगे? पूर्व लग्न। जैसे मान लो एल्डिहाइड है, क्या है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के लिए, बोलो मत, एल्डिहाइड के लिए जो अनुलग्न होता है वो होता है अल, और पूर्व लग्न क्या होता है? फार्मिल। क्या होता है? फार्मिल। ठीक। अब देखो फार्मिल में क्या आता है? पी आता है। क्या आता है? पी आता है। और अगला क्या लगा हुआ है? OH। ये क्या है? एल्कोहल का। क्या है? एल्कोहल का। तो बताओ इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? पूर्व लग्न अनुलग्न लगाएंगे? पूर्व लगाएंगे ना। तो पूर्व लग्न में क्या होता है? हाइड्रोक्सी। अब बताओ हाइड्रोक्सी में क्या आएगा? एच आएगा ना, एच आएगा। अब बताओ अंग्रेजी में मालूम पहले पी तक पहले एच आता है, पहले एच आता है, कौन नंबर पर लगा है? 2 नंबर। क्या लिखेंगे? 2 हाइड्रोक्सी। क्या लिख लेंगे? 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। ठीक। अब अगला नंबर क्या लिखेंगे यहां पर? 5 फार्मिल। 5 इसका एक नंबर होता है, 5 फार्मिल, 5 फार्मिल। मतलब कितने कार्बन है? 5 कार्बन। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। 5 कार्बन का हम लोग लगाते क्या है? पेंटेनोइक एसिड लिख देंगे। क्या लिख देंगे? चाहे लिखो 5 पेंटोइकम लिखो, चाहे लिखो 5 पेंटेनोइक एसिड। क्या लिखेंगे? 5 पेंटेनोइक। बताओ तो इसके लिए हम लोग कार्बोक्सी नहीं लिखे, क्या लिखे? ओइक जोड़े हैं, क्योंकि बाप जी थे। कौन थे? बाप जी। बाप जी के लिए हमेशा क्या लगाना है? और लग्न। और जो आयो श्रेणी में जो बचे हो उनके लिए क्या लगाना है? पूर्व लग्न। क्या लिखेंगे? 5 पेंटेनोइक अम्ल। बताओ यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? ये मैटर होता है। ठीक। बात समझ में आई? तो क्या लिखा हो गया? 2 हाइड्रोक्सी 5 फार्मिल 5 पेंटेनोइक अम्ल। चलो आगे देखो, इसे 5 नंबर पर लगा, फेन लगा हुआ है फार्मिल। ठीक। आगे ठीक 5 कार्बन में जी 5 लिखा लगाएंगे, पेंटेनोइक हम लगा देंगे। अब आगे समझो यहां पर अगला क्या है? मान लो मैंने एक ठुक लिया उदाहरण, क्या लिया? एग्जाम्पल लिया, तो समझो यहां पर। चलो बहुत सिंपल उदाहरण लिया है। क्या है? CH3, यहां पर 2 ठू मेथिल लगे हुए हैं, CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड है। बताओ तो समझो यहां पर हमने कहा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, अगर किसी, इसके बारे में बता चुके हैं, अगर श्रेणी में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है और दोनों श्रृंखला में, जनक श्रृंखला में समान दूरी पर लगे हैं, तो सबसे पहले प्राथमिकता किसको देंगे? डबल बॉन्ड होगा बाप जी और ट्रिपल बॉन्ड होगा बेटवा जी। ठीक। तो डबल बॉन्ड को प्राथमिकता पहले दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड को प्राथमिकता बाद में दी जाएगा। बताओ उसको छोड़ो, इसमें है ही नहीं। बताओ इसमें हम लोग काउंटिंग इधर से करेंगे, इधर से करेंगे, इधर से, क्योंकि जो डबल बॉन्ड होता है ना, एक श्रृंखला में केतमक समूह की तरह काम करता है, इसको हम लोग प्राथमिकता पहले देंगे। तो काउंटिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। बताओ ये मेथिल है ना, तो 5 पर कितने मेथिल लगे हैं? 2। वही लिखा गया 5 कामा 5 डाई, 2 ठू है डाई मेथिल, और 1 हेक्सिन। कितने कार्बन है? 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? 6 कार्बन के लगाते हैं हेक्स। और क्योंकि डबल बॉन्ड लगा हुआ है, क्योंकि कार्बन और कार्बन बीच में क्या लगा है? डबल बॉन्ड। हेक्स में जोड़ देंगे, हेक्स में क्या जोड़ देंगे? हेक्स में जोड़ देंगे इन, बन जाएगा हेक्सीन। और 1 क्यों लिखा हो? क्योंकि एक नंबर पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, जिस नंबर पर डबल बॉन्ड लगा होगा उसको बताना पड़ेगा इस नंबर पर डबल बॉन्ड लगा है 1 हेक्सीन। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो 5 डाई मेथिल 1 हेक्सीन हो गया। इतना बात समझ में आया नहीं समझ में आया?
आगे देखो, ये है। अब मैंने इसको तुमको क्यों दिया, इसमें डबल बॉन्ड, लड़के इसमें कंफ्यूज होते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले में। अब बताओ, इसका हम लोग CH3 है, C है, बहुत लंबी श्रृंखला है। अब बताओ इसका काउंटिंग किधर किया जाएगा, ठीक, इसीलिए मैंने दिया है। अब हमने, तुम यहां पर कंफ्यूजन हो गए, सर जी आपने बताया पहला नियम लिखवाया था, हम सबसे पहले सबसे कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। तो प्रॉब्लम देखो, अब तुम यहाँ प्रॉब्लम फंस जाओगे, देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमको काउंटिंग ऐसे करना चाहिए नहीं, अगर श्रृंखला में, अगर हमको छोटी सी श्रृंखला में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ गए, डबल बॉन्ड मान लो तुम ऐसे जा रहे हो, इसका नामकरण तुम नहीं कर पाओ, कर लोगे, या अभी तुम्हारा उतना लेवल नहीं है, अभी तुम हाई स्कूल में हो, ठीक, उतना लेवल नहीं, आए हम करेंगे, उसके बाद बताएंगे तुमको, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर श्रृंखला में जो लंबी श्रृंखला है उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा है, तो उसको हम छोड़ देते हैं, जिसमें देखते हैं जिसमें क्या होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है, उसी का हम लोग क्या मान लेते हैं, जनक श्रृंखला यानी मेन श्रृंखला मान लेते हैं। तो ऐसे और इससे, यहां से और यहां से हम लोग काउंटिंग नहीं करेंगे, काउंटिंग क्या करेंगे, हमेशा डबल बॉन्ड को प्राथमिकता पहले दिया जाएगा। ध्यान रहे, देखो हमने क्या कहा था, अगर श्रृंखला में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड समान दूरी पर होते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता किसको दिया जाता है, डबल बॉन्ड को, वो समान दूरी पर है ना, तो डबल बॉन्ड को प्राथमिकता पहले दिया जाएगा। और प्रश्न उठता है सबसे लंबी श्रृंखला चयन करें, ना ना ना, सबसे लंबी श्रृंखला नहीं चयन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, हम लोग डबल बॉन्ड किधर जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाएंगे। तो काउंटिंग किधर करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5 6। अब देखो 3 पर और 4 पर, ये बताओ मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, ये प्रोपिल है, क्या है, 3 कार्बन है, प्रोपिल फार्मूला क्या होता है, C3H7, C3H, ये प्रोपिल है, देखो 1 2 3 3 2 5 2, ये प्रोपिल है, यहां भी प्रोपिल है, यहां भी प्रोपिल है। तो पहले क्या गया है, 3 कामा 4, 3 पर 4 पर ना, 3 पर भी और 4 पर भी क्या लगा है, 2 प्रोपिल, तो 2 के लिए हम लोग लगाते क्या है, डाई, तो 3 कामा 4 डाई प्रोपिल, डाई प्रोपिल, बात समझ में रहा है, 3 कामा 4 डाई प्रोपिल। अब देखो 1 3, एक नंबर पर, एक नंबर पर, और कौन नंबर पर, 3 नंबर पर, एक नंबर पर और 3 नंबर पर क्या लगा है, डबल बॉन्ड, तो 1 कामा 3 हेक्सा डाई इन, क्यों, अब बताओ हमने क्यों हेक्सा इसी साथ जोड़ा हुआ है, क्योंकि इसको हमने बाप जी मान लिया, क्या मान लिया है, बाप जी, जिसको तुम बाप जी मान लोगे कार्बन का मेन चलो उसी के साथ क्या करोगे, जोड़ोगे, जिसको हम बाप जी मान लेंगे ना उसी के साथ कार्बन का नाम लिखेंगे, 5 रहेगा पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, तो बाप जी हम लोग किसको माना हुआ है, डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को, इसलिए क्या लिखा हेक्सा डाई इन, और 5 आयन, क्यों इसको लास्ट में लिखा, क्योंकि आयन में वाई आता है, क्या आता है, वाई, इसलिए क्या लिखा गया है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, तो आयन को लिख दिया लास्ट में, कोई दिक्कत किसी को, तो क्या नाम हो गया, 3 कामा 4 डाई प्रोपिल, 3 कामा 4 डाई प्रोपिल, 1 कामा 3 हेक्सा डाई इन, डाई क्यों लिखा, क्योंकि 2 ठो ना, डबल बॉन्ड 2 लगा हुआ है, कार्बन 6 है, तो हेक्सा डाई इन, और 5वें नंबर पर क्या लगा हुआ है, आयन, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम, ये हो गया इसका ऑफिशियल नाम, ठीक। अगर देखो यहां पर है CH3 है, CH2, एक कोई कार्बनिक, अब बताओ इसका नामकरण किधर करेंगे, इधर से किधर से, बताओ, अब यहां पर कैसे हम करेंगे, सबसे पहले हमको देखा लंबी श्रृंखला, दूसरा क्या है, लंबी श्रृंखला चयन तो कर रहे हो, लेकिन देखो उस लंबी श्रृंखला में प्रतिस्थापी किधर से पास पड़ रहा है, 1 2 3, चौथे पर 1 2 3, इधर तीसरे पर, तो काउंटिंग किधर करेंगे, पीछे से, तो 1 2 3 4 5 7, ठीक, कोई दिक्कत, लंबा हो गया क्या, सही है ना, तो चेक करते हैं, लिखते हैं इसको, चलो यहां लिखते हैं, चलो बताओ 3 पर क्या लगा है, 3 पर क्या लगा है, हाँ 3 पर 2 मेथिल लगा हुआ, 4 पर क्या लगा है, 4 पर एथिल लगा हुआ है, बताओ, तो पहले एथिल, तो पहले मेथिल आता है, पहले एथिल क्या लिखेंगे, 4 एथिल, 4 एथिल, और 3 कामा 3 डाई मेथिल, डाई, कितने कार्बन है,
7 कार्बन है, क्या लिखेंगे? अब क्या जोड़ देंगे? सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए ना जी, तो जोड़ देंगे एन, तो 4 एथिल 3,3 डाई मेथिल हेप्टेन हो गया। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? आगे देखो जरा समझो। चलो आगे हम लोग देखते हैं। एक और श्रृंखला लिखी गई है, CH3 CH2 CH, ऐसे ऐसे लिखा गया है। देखो इधर, तो इसका नामकरण कैसे किया जाएगा समझो। बताओ इसका नामकरण हम लोग कहां से करेंगे? प्रश्न उठता है इसका नामकरण किधर से किया जाए। देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 ना, हम लोग इधर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ए भी बाप जी है, ए भी बाप जी है, ए भी बाप जी है, तीनों बाप जी है, तो बाप जी किधर जाएंगे? बाप जी की ओर जाएंगे। तो चाहे काउंटिंग हम इधर कर ले, चाहे काउंटिंग इधर कर ले, उससे कोई दिक्कत। चलो ठीक, इधर करते हैं हम एक। क्यों इधर से हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो मान लो इधर से करोगे तो इधर से क्या हो रहा है? 1 2 दूसरे नंबर क्या तुमको मिल जा रहा है? प्रतिस्थापी मिल जा रहा है। इधर प्रतिस्थापी क्या मिल रहा है? 1 2 3 नंबर मिल रहा है। फिर इधर से किया जाएगा। क्यों? इधर काउंटिंग करोगे तो दूसरे पर तुमको क्या मिल गया? प्रतिस्थापी मिल गया। तो 1 2 3 4 5 6। दिक्कत? अब बताओ 2 नंबर पर क्या लगा है? एथिल। 2 नंबर क्या लगा है? 2 नंबर पर लगा है एथिल, तो 2 एथिल क्या लिख दिया मैंने? हेक्सेन। क्या लिख दिया? हेक्सेन। इसका एक तरीका और बता रहे हैं अभी। अब बताओ कहां कहां कार्बोक्सिलम लगा हुआ है? कहां कहां पर कार्बोक्सिलम लगा हुआ है? 1 नंबर पर, 4 नंबर पर, 6 नंबर। कितने कार्बोक्सिलम लगे हुए हैं? तो 1 4 6 टाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ट्राई कार्बोक्सिलिक। एक नाम तो हुआ, एक नाम तुम इसका और लिख सकते हो। क्या कैसे लिखते? देखो जरा, लिखते 2 एथिल। क्या लिखते? 2 एथिल, 2 एथिल 1 4 6 ट्राई नहीं हेक्सेन। फिर समझो 2 एथिल 1 2 एथिल हेक्सेन, 2 एथिल हेक्सेन 1 4 6 ट्राई कार्बोक्सिलिक। वो भी सही था गलत नहीं था, कोई दिक्कत? ये ऐसे लिख लो, ऐसे 2 एथिल 1 4 6 ट्राई नहीं ट्राई हेक्सोनोइक अम्ल, ट्राई हेक्सोनोइक। ये भी सही है, कोई नहीं काटेगा, नहीं समझे? 2 एथिल 1 4 6 ट्राई, कितने कार्बन है? हेक्स, उसमें क्या देंगे? ओइक अम्ल, ट्राई हेक्सोनोइक अम्ल। कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं। चाहे लिखो हेक्सोनोइक अम्ल, चाहे वही नाम लिखो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे देखो, आगे देखो। चलो यहां पर कोई कंपाउंड है, CH3 है। बताओ इसमें कौन लगा हुआ है? कौन सा समझ में लगा हुआ है? कीटोन। कीटोन पहचान होता है, वहां पर CO होता है। इसको बस ओपन कर दिया। क्या किया है? ओपन कर दिया। क्यों? कार्बन हमेशा ऑक्सीजन से या ऑक्सीजन हमेशा किसी से डबल बॉन्ड से जुड़ता है, ध्यान रहे। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ है? डबल बॉन्ड लगा हुआ, इसको ओपन कर दिया गया। कीटोन ही है, क्या लिखा गया? CO लिखा गया, CO। अब बताओ इसका नंबर हम लोग किधर कर सकते हैं? क्योंकि इधर से भी कीटोन है, इधर से भी क्या है? कीटोन। तो चाहे जिधर नंबरिंग करो कोई दिक्कत? चलो हम लोग इधर करते हैं। 1 2 3 4। कितने हैं? 4। और सभी कार्बन कौन बॉन्ड जुड़े हुए हैं? कितने कार्बन है? 4। तो ब्यूटेन 2 3 डाई, या ऐसे लिख लो 2 3। सही है ना? 2 3 डाई, सही है ना? 2 3 डाई। कितने कार्बन है? 4। ब्यूटे नोन, ब्यूटे, कोई दिक्कत किसी को? 2 3 डाई ब्यूटेनोन। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखो, यहां समझो। अब यहां समझो, ये थोड़ा लंबा श्रृंखला, क्या थोड़ा लंबा श्रृंखला है। बताओ इसका नामकरण किधर किया जाएगा? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सिंपल ही बस लंबा श्रृंखला एक चेन है, तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता क्या होती है? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर। अब चलो इधर से करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 है मिला। 1 2 3 4 5 6 7 8 है मिला। चलो इधर से वही बत्ती पड़ेगा, यहां काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिला। और चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिल गया। ये रीजन होता है सबसे लंबी श्रृंखला चेयर। अब इससे बड़ा कोई नहीं मिलेगा।
तो काउंटिंग इधर से करोगे, एक। अब इधर से क्यों करेंगे, इधर पर उठता है, इधर से क्यों करेंगे, इधर से क्यों नहीं करेंगे। देखो 1 2 3 चौथे प्रतिस्थापन लगा हुआ है, 1 2 3। हमने क्या बताया था, सबसे पहले हमको ढूंढना क्या होता है, शॉर्टकट मार्क। क्या ढूंढना होता है, शॉर्टकट मार्क। बताओ तो इधर से मार्क कौन नंबर पड़ रहा है, इधर से जो मार्क पड़ रहा है चौथे नंबर, इधर कौन नंबर पर। हमको ढूंढना क्या होता है, सबसे शॉर्टकट मार्क। क्या, सबसे शॉर्टकट मार्क। इधर से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने कार्बन है, 10। अब देखो क्या क्या इसमें जुड़ा हुआ है, अब देखते, बोलो मत, चलो क्या क्या जुड़ा हुआ है। इसमें लगा है मेथिल। क्या लगा है, मेथिल में क्या आता है, यम आता है। एथिल लगा हुआ है, एथिल यहां पर है, एथिल यहां पर है। एथिल में क्या आता है, ये आता है। यहां पर क्या लगा है, ये क्या है, प्रोपिल है। ये क्या है, प्रोपिल। मतलब 3 चीज लगे हैं, 3 ठू प्रतिस्थापिक रूप में जुड़े हुए हैं, या 3 ठू पार्ट श्रृंखला रूप में जुड़े हुए हैं। अब बताओ हमने क्या कहा है, अंग्रेजी वर्णमाला का अनुसार नाम लिखना है। बताओ पहले ई आएगा, पहले अंक पहले पी, पहले ई लिखोगे। क्या लिखोगे, ई। अब देखो ई यानी एथिल कौने कौने नंबर पर लगा है। चलो देखो कौन कौन नंबर लगा है, 5 पर और 7 पर। बहुत ध्यान से सुनना, 5 कामा 7। अंक और अंक के बीच में लगाएंगे कामा, और अंक और शब्द किस जगह लगाएंगे, डैश। अंक अंक के बीच में कामा, अंक और शब्द के बीच में डैश लगाएंगे। 5 कामा 7 2 ठू है, डाई एथिल है, डाई एथिल। किसी कोई प्रॉब्लम, आप क्या लिखेंगे, प्रोपिल के मेथिल, मेथिल कौन कौन नंबर पर, 3 पर लगा है, 4 पर लगा है, 7 पर लगा है। बहुत ध्यान ना, डैश डैश। 3 कामा 3 कामा 4 कामा 7 7। अब डैश, कैट मेथिल है, 3 डाई ट्राई 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 मेथिल, जगह उधर नहीं है, मेथिल। अब देखो पांचवें पर क्या लगा है, पांचवें पर क्या लगा है, प्रोपिल। ठीक, बोलो मत, समझो। 5 प्रोपिल। क्या लगा है, 5 प्रोपिल। कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, 10 के लिए, 10 के लिए देख और जोड़ देंगे ए, हो जाएगा देखे। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम, किसी को 1% कोई दिक्कत है नहीं। चलो आगे देखो, 5 नंबर पर और 7 नंबर पर, 5 नंबर पर खत्म क्या लगा, वो एथिल। 3 पर 4 पर 7 पर क्या लगा है, मेथिल। 5 पर लगा है प्रोपिल। 10 कार्बन है, डेक, जोड़ दीजिए ए, हो गया देखिए। चल आगे देखो, नहीं ले सकते हैं, आगे समझो। आगे मैंने लिखा हुआ है, ठीक, कोई कार्बनिक यौगिक है। अब बताओ बताओ इसका नंबरिंग किधर की जगह, इधर से इधर से। भैया इसका नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से इधर से, इधर से नहीं करेंगे। भले प्रतिस्थापी पास में पढ़ रहा है, क्योंकि हमको देखना होता है क्रियात्मक समूह। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन लगा हुआ, ओ यार इधर से काउंटिंग नहीं करेंगे। फंक्शनल ग्रुप को प्राथमिकता पहले दिया जाता है, इधर से करेंगे। किधर से करेंगे, या फिर इधर से करेंगे। चलो तो 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत, करके क्या है, 2 कामा 3 डाई आल, कट लगा हुआ है। 2 कामा 3 डाई आल 4 मेथिल पेंटेन। चाहे ऐसे लिख लो चाहे छोड़ दो, कैसे। 4 पर क्या लगा है, मेथिल, 4 मेथिल, 4 मेथिल। कौने कौने नंबर पर लगा हुआ है, 2 कामा 3 डाई, है ना, 2 कामा 3 डाई। अब आगे देखो, समझो इधर। अब बताओ कितने कार्बन है, 5। लिखेंगे पेंट, पेंटेनाल, पेंटे, क्यों, क्योंकि बार जी की तरह यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है, बार जी की तरह यूज हो रहा है। तो 2 कामा 3 डाई पेंटेनाल। किसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। आगे देखो अगला, यहां पर लिखा हुआ है, सुनो,
CH3CH CH3OH। बताओ इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, इसमें कितने कितने समूह लगे हुए हैं? 3 ठो। कार्बोक्सिलिक एसिड और क्या लगा हुआ है? एमीन और क्या? एल्कोहल। बताओ बाप जी कौन इसमें है? बाप जी है COOH। प्राथमिकता पहले इन्हीं दोगे ना, 1 2 3 4। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? अवलग्न की पूर्व लग्न। बाप जी के लिए लगाना है अवलग्न, और सब लिए क्या लगाना है? पूर्व लग्न। बताओ ए है, इसके लिए क्या लगाते हैं हम लोग? एमिनो। क्या लगाएंगे? इसके लिए क्या लगाएंगे? हाइड्रॉक्सी। अब बताओ हाइड्रॉक्सी और एमिनो पहले कौन आता है? एमिनो में ए आता है, हाइड्रॉक्सी में एच आता है जी। तो पहले कौन आ गया? एक एच। कौन नंबर पर? 2 एमिनो। हाइड्रॉक्सी कौन नंबर पर? ये बाप जी है ना, बाप जी के साथ ही कार्बन का नंबर जुड़ेगा। तो ब्यूटेनोइक या ऐसे लिख लो 1 ब्यूटेनोइक अम्ल, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे लिखो ब्यूटेनोइक अम्ल, चाहे क्या लिख लो 1 ब्यूटेनोइक अम्ल। मतलब किसी कोई दिक्कत? हाँ ठीक। तो और उदाहरण देंगे, ठीक। इतना आप सभी समझ में आ रहा होगा, ठीक। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छे लग रहे हैं तो सभी लोग अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, लाइक कीजिए। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.